मुझे जवाब दो गंधर्व। कार्तिक के मुंह पर यही शब्द थे। मुझे उत्तर दो, बताओ मुझे। वो गहरी बेहोशी में ही बोल रहा था। सिंह वंश के वार्ड में कार्तिक के माथे पर पसीने से लथपथ कर्राहट थी। वो कर्रा रहा था और चिल्ला रहा था। गरुड़ से युद्ध के बाद कार्तिक की लड़ाई विनाश से हुई थी और उसमें कार्तिक सिर्फ इसलिए बचा था क्योंकि उसने अमर वस्त्र पहन रखा था, वरना कार्तिक इस दुनिया में नहीं होता। कार्तिक, कार्तिक! माया ने आवाज दी। वो अब तक दरवाजे के पास खड़ी उसे देख रही थी। उसका यहां आना कुछ ही पल पहले हुआ था जब वागले ने जाकर उसे खबर दी और वे दोनों एक ऊर्जा द्वार से सीधे यहां आ गए थे। माया आगे बढ़कर बिस्तर के पास बैठ गई और उसने कार्तिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे लगातार सहारा देती रही। जब उसे सिंह वंश की तरफ से फोन आया तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया था। उसे पहले ही अंदाजा हो रहा था कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस वक्त कार्तिक के बारे में पता चलते ही उसकी बिगड़ी हुई हालत तुरंत ठीक हो गई थी। उसे अजीब सपने आना भी बंद हो गए थे और अब उसे सिर्फ कार्तिक की हालत का ही ख्याल था। उसके अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। वो बिना किसी की परवाह किए दौड़ पड़ी थी। उसका दिल कार्तिक की चिंता से भर गया था। कार्तिक फिलहाल इस हाल में नहीं था कि उसकी फिक्र कर सके। कार्तिक 3 दिन से बेहोश था। हालांकि उसका जीवन खतरे में नहीं था, फिर भी कार्तिक ने जागने का कोई लक्षण नहीं दिखाया था। इसलिए माया बहुत चिंतित थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल सिर्फ कार्तिक को लेकर आ रहे थे। मैं अब ठीक हूं, कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। कार्तिक की थकी और निढाल भौहें देखकर माया का दिल पसीज गया। उसे नहीं पता था कि कार्तिक ने किस तरह का सपना देखा था। कार्तिक के चेहरे पर युद्ध की थकावट के साथ साथ अपने सवाल का जवाब ना मिल पाने का भारी दुख भी था। माया ने हाथ कार्तिक के माथे पर रखा हुआ था। उसने उसे थपकी देकर सहलाना शुरू कर दिया। इससे कार्तिक को सुकून और गर्माहट मिली। कार्तिक अब भी बुदबुदाता जा रहा था। मुझे जवाब दो गंधर्व, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरे माता पिता कौन है? इतनी कोशिश के बाद भी गंधर्व की ओर से कोई जवाब ना आने पर कार्तिक की आंखों की कोरों से आंसू गिर पड़े। वो सच में हर हाल में इसका उत्तर जानना चाहता था और इसके लिए उसे कोई रास्ता मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। माया का दिल पसीज उठा। उसने अपने लाल होठों को सिकोड़ा और उसकी भी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कार्तिक को इस हाल में पहले कभी नहीं देखा था। ये लम्हा उसके दिल पर भी बहुत भारी गुजर रहा था। कम से कम ये पता चला कि कार्तिक ने अपनी पैदाइश के बारे में कोई सपना देखा था। माया ने कार्तिक को गले लगाया और धीरे से कहा, तुम कार्तिक हो। घबराने की कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी, हमेशा। माया की आवाज ने धीरे धीरे कार्तिक को शांत कर दिया और उसने आगे ज्यादा मेहनत किए बिना अपने सामने की जागती दुनिया की रोशनी को देखा। धीरे धीरे एक आंख खोलते हुए कार्तिक ने एक धुंधली सी आकृति देखी। उसकी याददाश्त थोड़ी गड़बड़ थी। उसे लगा कि उसने किसी महिला को देखा है। उस महिला ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने कोई कोमल निगाह देखी है जिसमें उसके लिए अपनेपन का भाव है। इसके अलावा उस आलिंगन ने उसे इतना गर्म एहसास दिया मानो वो दुनिया की सबसे नर्म और कोमल जगह हो। अब उसके कान के पास एक गाना धीरे धीरे गुनगुनाया जा रहा था। ये एक नर्सरी राइम थी जो एक बच्चे को सुलाने के लिए कही जाती थी। कौन थी वो आकृति? उसी समय एक आदमी की आकृति उसके पास आई और उसे संभालने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया।
पुरुष और महिला आकृति ने एक दूसरे को देखा और खुद पर मुस्कुराए। कार्तिक! माया ने जोर से आवाज लगाई। वो कार्तिक के चेहरे के भावों से घबरा गई थी। कहीं कार्तिक को कोई गहरी चोट तो नहीं लगी जिससे वो इस तरह के भाव ला रहा है। माया की चीख ने कार्तिक को उसकी धुंधली याददाश्त से खींच लिया। कार्तिक ने चीजें समझने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें झपकाईं और उसकी याददाश्त लौट आई। ये जगह कहां थी? वो गंधर्व वहां क्यों नहीं था? गंधर्व? कार्तिक ने धीरे से पुकारा। कौन सा गंधर्व? तुम ये क्या कह रहे हो कार्तिक? माया ने जोर देकर पूछा। मैं हूं माया, मैं माया। हाँ, मैं। माया ने कार्तिक को उठाकर गले लगाया, लेकिन बहुत करीब से गले लगाने की हिम्मत नहीं की। वो डरी हुई थी कि कार्तिक की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। कार्तिक माया की बाहों में झुक गया और पुरानी सारी यादें एक बड़े ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। वो सफेद पंखों वाला दिव्य पशु, उस सुनहरे गंधर्व को उसकी पैदाइश के बारे में पता होना चाहिए। उसे वो एहसास था। ये बात कार्तिक अच्छी तरह जानता था। उसके माता पिता, उसकी पैदाइश, उसकी पहचान, गंधर्व, सब कुछ जानता था, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। कार्तिक के मन में अब यही सवाल मंडरा रहा था कि वो कौन है और क्या उसकी पैदाइश का राज कोई इस तरह की बात है जिसे बताने में संकोच हो रहा था। क्या वो कोई शर्मनाक बात थी? आखिर वो बताने से गंधर्व को क्या खतरा हो सकता था? मैं कब तक बेहोश रहा? उसे याद आया कि वो काल दानव से हार गया था। माया ने कहा, 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन हो गए तुम्हें बेहोश हुए। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसका चेहरा कुछ बीमार और पीला पड़ गया था। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया और महसूस किया कि जागने के साथ ही धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने लगी थी। उसने उस महिला को याद किया जिसने उसे गले लगाया था और सोने के लिए थपकी दी थी। उसे याद आ रहा था कि वो शायद उसकी मां थी। वे यादें बचपन की यादें थीं जो उस पल वापस लौट आई थीं, या वो सचमुच वहां मौजूद थीं उस सपनीली दुनिया में, और जो पुरुष उसके संग था वो उसका पिता था। तो वे दोनों अब भी मौजूद थे, या ये सब उसकी यादों का हिस्सा मात्र था? कार्तिक ने उनके चेहरे साफ नहीं देखे थे। वो अभी कोई दावा नहीं कर सकता था। ये सब बस मेरे सपने में है। कार्तिक ने अपने दिल में आह भरी। कार्तिक, अच्छा हुआ तुम जाग गए। वनराज गोयल वहीं था। उसने आगे बढ़कर कमरे में कदम रखा। उसने कार्तिक को देखा जो जाग गया था। उसकी आंखें एक आश्चर्य से भर गईं। जहां एक तरफ वो कार्तिक की चोटों को लेकर चिंतित था, वहीं वो ये भी जानता था कि कार्तिक के होश में आने से एक बड़ा खतरा टल गया है, लेकिन चोटों को ठीक होने में काफी समय लगेगा। हालांकि कार्तिक केवल 3 दिनों के लिए बिस्तर पर पड़ा था और उसकी चोटें पहले ही काफी ठीक हो चुकी थीं, लेकिन कुछ गहरी चोटें अभी बाकी थीं जिन्हें ठीक होने में वक्त लगना था। अमरलोक के शारीरिक कवच की ताकत ने कार्तिक के ठीक होने की गति काफी तेज कर दी थी। इसके अलावा अमर वस्त्र की शक्ति ने भी काल दानव की शक्ति का असर होने से रोक लिया था। इसलिए कार्तिक जिंदा था और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। विनाश कहां है? कार्तिक को याद आया कि विनाश का शैतानी शरीर भी जाग गया था। वनराज ने गंभीरता से कहा, चलो अभी ये सब छोड़ो। विनाश अब 4 काल दानव के साथ है। ऐसे खतरनाक प्राणी का काल दानव के साथ होना वास्तव में एक बड़ी आफत थी। माया ने कार्तिक को बिस्तर पर टिक कर बैठने को कहा। उसका चेहरा घोर चिंता से भरा था। क्या मैं थोड़ी देर अकेला रह सकता हूं? कार्तिक ने पूछा। उसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। वो कुछ देर सिर्फ सोचना चाहता था। माया थोड़ी अवाक रह गई। फिर भी उसने सिर हिलाया और हिदायत दी, थके हो तो थोड़ी देर सो जाओ, समझे?
कार्तिक मुस्कुराया और सिर हिलाया। वनराज ने भी उसे सोने की नसीहत दी और उसे तबीयत का हाल याद दिलाया। फिर वो बाहर चला गया। रात में कार्तिक एक पौराणिक किताब हाथ में लिए हुए उसमें कुछ चीजें ढूंढ रहा था। गंधर्व पुस्तक में बना हुआ दिव्य पशु उस सफेद दिव्य पशु के ही समान था जिसे उसने देखा था। ये पौराणिक किताब गंधर्व पुराण थी। कार्तिक ने 4 काल दानव की बात की खोज भी पुराण में ही की थी, लेकिन उस भयानक जीव का इस पुस्तक में कोई वर्णन नहीं था। फिर भी उसे गंधर्व के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, जो उसके लिए अच्छी बात थी। हाँ, ये किताब उसके उस रूप के एहसास के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी जिसे कार्तिक ने खुद अपने सामने महसूस किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर ऐसा कोई अस्तित्व होगा। महागंधर्व और काल दानव जैसे प्राणी के बारे में समझना वास्तव में मुश्किल काम है। कार्तिक अपने आप में बुदबुदाया। केवल इसी वक्त उसे वास्तव में एहसास हुआ कि पृथ्वी पर हठ योग की ये दुनिया कितनी भयानक थी। कार्तिक तकिए के सहारे झुककर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका चेहरा चिंता से भर गया था। अगर ये सारे प्राणी यहां मौजूद थे तो ये दुनिया इतनी सीधी नहीं थी जितनी उसने सोच रखी थी। उसे आने वाले वक्त में बहुत सी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। उसे उन मुसीबतों का उतना डर नहीं था जितना इस बात का था कि इसके लिए उसे माया से दूर होना होगा। 15 दिन के शिविर में ही माया से दूर होना उसके और माया के लिए भारी पड़ा था। अब जबकि विनाश मजबूत से मजबूत होता जा रहा था, वो सब कुछ उसी तरह जारी नहीं रख सकता था। उसे अभी भी ये कहते हुए विनाश का चेहरा याद था कि वो हर चीज नष्ट कर देगा जिसे कार्तिक ने संजोया था। कार्तिक उसे सफल नहीं होने दे सकता था। मेरे पास जो खजाना है उसे नष्ट करने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। यदि वो एक बार विनाश को हरा सकता है तो वो उसे दूसरी बार भी हरा सकता है, भले ही इस बार वो काल दानव के साथ हो। इस बार कार्तिक उसे जिंदा रहने का एक और मौका नहीं दे सकता था। क्या हरा सकेगा कार्तिक विनाश को? क्या खुशी खुशी रह सकेंगे माया और कार्तिक? ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक का अगला भाग।